सभी बूथों की और पंचायतों की जो स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, उसकी भी समीक्षा की जाए ताकि भविष्य में एनडीए परिवार और मजबूती के साथ आने वाले चुनौतियों का सामना कर सके। जब मैं भोरे कॉलेज में गया तो उस वक्त बहुत से छात्र छात्राओं के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो उसी दौरान में एक छात्रा ने मुझसे कहा था कि आप लाइब्रेरी और बेहतर करें। तो हमने पूछा था क्यों और बेहतर लाइब्रेरी चाहती हैं आप? तो उसी ने कहा था कि हम लोग को किताब खरीदने में दिक्कत होती है। तो ये आपके भोरे कॉलेज से ही मुझे समझ में आया कि आने वाले समय में अगर हमें मौका मिलेगा तो 9th 10th 11th 12th। मंत्री, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये कार्यकर्ता सम्मान समारोह का उद्देश्य क्या था? आप सभी को नमस्कार। इस कार्यकर्ता सम्मान समारोह जो हमने भोरे प्रखंड में किया, विजयपुर में किया और कटिया प्रखंड में किया, उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी हमारे सम्मानित एनडीए के कार्यकर्तागण हैं, नेतागण हैं, जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में इतनी मशक्क़त की, मेहनत की और अंततः गोपालगंज सीट से एनडीए के जो उम्मीदवार डॉक्टर आलोक सुमन 1,20,000 से 27,000 मतों से जीते। तो इन सभी के अथक परिश्रम के कारण वो जीते हैं। तो मैं अपनी तरफ से सभी को धन्यवाद करना चाहता था और साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि सभी जगह सभी बूथों की और पंचायतों की जो स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, उसकी भी समीक्षा की जाए ताकि भविष्य में एनडीए परिवार और मजबूती के साथ आने वाले चुनौतियों का सामना कर सके। 25 की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जो भोरे विधानसभा में असर डाल सकते हैं, जिन पर एनडीए तैयार है? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हर दिन किसी भी चुनाव के लिए तैयार रहती है, तो वो तो आप मान के चलिए। दूसरे जो हम लोगों ने कोशिश की है और हमने कोशिश की है कि विकास का जो पैमाना हो, विकास की गति हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ काफ़ी विकास का काम हुआ है। चाहे वो रोड की स्थिति हो, आप देख सकते हैं 113 करोड़ का भोरे मीरगंज का टेंडर भी हो चुका, या फिर 127 करोड़ का सबग्रिड पावर स्टेशन लग रहा है हमारे क्षेत्र में। या आपने कल ही परसों पढ़ा होगा कि ज़मीन का हस्तांतरण हो गया है और 1 लाख लीटर प्रति दिन के हिसाब से सुधा डेयरी का प्लांट भी लगेगा, जिससे रोज़गार में सुविधा होगी। तो मेरे ख्याल से एनडीए परिवार यहाँ मजबूत है और जबकि स्थिरता आ गई है। केंद्र में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शपथ ले ली है, महामंत्रिमंडल का गठन हो गया है, उसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व है। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में एनडीए परिवार और मजबूती के साथ उभरेगा और जो भी राजनीतिक चुनौतियां सामने आएंगी, हम लोग तैयार हैं उसका सामना करने। सर, सुधा डेयरी प्लांट और पावर ग्रिड प्लांट के बावजूद भी भोरे विधानसभा में अगर बात करें, एनडीए में सबसे कम वोटों का अंतर रहा। देखिए, तो इसलिए हमने कहा आप ये भी तो माने कि 2020 में जो वोटों का अंतर था भोरे विधानसभा क्षेत्र से, उससे हम लोग कहीं आज बेहतर स्थिति में है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से प्रगति हुई है। अगर हम तो बेस मानेंगे 2020 को, तो 2020 में जो असेंबली के चुनाव हुए वहाँ, उसमें जो स्थिति है आज की स्थिति में बहुत फ़र्क है। हम लोग आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से हमने कहा है कि सभी लोग आत्मचिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत लोग नोटा में क्यों गए, ये भी विचारणीय विषय है। तो हम लोग आगे इसकी समीक्षा करके हमें उम्मीद है कि जो भी चुनौतियाँ राजनीतिक आएंगी, जो भी चुनाव सामने आएंगे, उसमें हम लोग अभी की स्थिति से बेहतर करेंगे। शिक्षा मंत्री के रूप में आपका ध्यान उच्च शिक्षा विभाग की ओर काफी ज्यादा रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा ध्यान समान रूप से प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन सभी पर है, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो उच्च शिक्षा भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन कुछ मुद्दे थे हायर एजुकेशन के, जिनको हम लोगों ने उन मुद्दे को रिजॉल्व कर लिया है और हम तो चाहेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़
सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करें, वहाँ रिसर्च हो और साथ ही साथ सेशन टाइम पर हो और वहाँ हर हालत में फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन हो और ऑडिट हो। उसी तरह जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें जहाँ भी हम लोग उसका अनुश्रवण लगातार होते रहेगा, जहाँ भी जो भी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको हम लोग धीरे धीरे पूरा करेंगे। 75,000 स्कूल हैं जी तो वक्त लगेगा थोड़ा, और साथ ही साथ शिक्षकों को आना पड़ेगा समय पर, स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभिभावकों से भी हमारी अपील है कि वो भी नज़र रखें अपने बच्चों पर, छात्र छात्राओं पर, कि वो क्या करते हैं, कितना समय पढ़ाई में देते हैं, कितना समय सोशल मीडिया पर देते हैं। जी अभिभावकों का भी इसमें फ़र्ज़ है। तो हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे अच्छा करें और भविष्य में उनके हाथ में हो। और अभी हमने एक बच्ची को भी सम्मानित किया, छात्रा को, कटिया ब्लॉक में, जो नीट की परीक्षा जिसने पास किया है। जी तो उस छात्रा ने तो दिखा दिया कि इस परिवेश में भी पढ़ करके लोग अच्छा कर सकते हैं। सर, आप स्थानीय विधायक भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, और अभी जो अभियान चल रहा है ज्ञानदीप, इसमें 25% कमजोर बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट और निजी विद्यालयों में, तो भोरे विधानसभा का अपनी स्थिति का रिपोर्ट मांगा है क्या? हमने हर जगह से मांगा रिपोर्ट, और प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ेंगे, जो अनिवार्यता है उनकी, बाध्यता भी है, नियम है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो भी डीबीटी हो या जो भी सुविधाएं दी जाए मिड डे मील की, वो आधार लिंक्ड हो। इससे आधार लिंक्ड होने से अनियमितताएं की कमी होगी निश्चित रूप से। सर, चलते चलते एक सवाल, आपका एक ऐतिहासिक फैसला है उच्च शिक्षा की किताबों को मुफ्त करने का। सर, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मैं जब किसी ने मुझे बुलाया नहीं था, जब मैं भोरे कॉलेज में गया जी तो उस वक्त बहुत से छात्र छात्राओं के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। जी तो उसी दौरान में एक छात्रा ने मुझसे कहा था कि आप लाइब्रेरी और बेहतर करें। तो हमने पूछा था क्यों और बेहतर लाइब्रेरी चाहती हैं आप? तो उसी ने कहा था कि हम लोग को किताब खरीदने में दिक्कत होती है। जी तो ये आपके भोरे कॉलेज से ही मुझे समझ में आया कि आने वाले समय में अगर हमें मौका मिलेगा तो 9th 10th 11th 12th की माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये सोच है कि पढ़ाई पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। उनके दिशा निर्देश में शिक्षा विभाग अच्छा काम कर रहा है। और आपको बता दें, शिक्षा विभाग का बजट जी 20% से ऊपर है पूरे एनुअल बजट का। इसका मतलब है कि एनडीए की सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री की और माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र हमेशा बनी हुई है शिक्षा विभाग पर, और उनकी भी ख्वाहिश है कि बिहार में शिक्षा का स्तर और ऊंचा हो, गुणवत्ता और बेहतर हो। और आपने आज देखा भी होगा किस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी का आज बिहार के धरती पर इनाग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने किया, ताकि बिहार में शिक्षा की खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी वापस आ जाए। सर, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए भी क्या व्यवस्था किया जाएंगे? उस पर हम लोग को विचार विमर्श कर रहे हैं, और फंड के अनुसार पहले तो क्लासरूम्स और पेयजल, शौचालय, किताबें, पोशाक, साइकिल, जो शिक्षकों का की जो मांगे हैं उचित, या लेक्चरर्स प्रोफेसर्स की, उन पर ध्यान दे करके फिर लाइब्रेरी को भी हम लोग कोशिश करेंगे और बेहतर बना सकें और डिजिटल वे में बना सकें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।